मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। सभी भगवत प्रेमियों को जय जय श्री राम। यह मानव जीवन जो है, यहाँ हम अनेकों प्रकार के नित्य क्रियाकलाप करते हैं और अपने परिवार में, गांव में, क्षेत्र में, समाज में, कार्यालय में या व्यवसाय में अनेकों प्रकार के व्यक्तियों से नियमित रूप से मिलना होता है और उनसे व्यवहार करना पड़ता है। लोगों की सार्थक पहचान, जीवन के मूल मंत्र बता रहा हूं। कोई भी आपसे मिला तो सबसे पहले आवश्यक है कि उसकी सार्थक पहचान कर ली जाए, और जब आप पहचान लें कि ये किस व्यवहार के लायक है तो उससे उस प्रकार का व्यवहार किया जाए, क्योंकि यही व्यवहार आपके जीवन की सफलता को निर्धारित करता है। अगर हम इस विषय में सूक्ष्म रूप से विचार करें तो 3 मूल मंत्र हैं। 3 मूल मंत्र में पहला क्या है कि किसी भी व्यक्ति की सही पहचान करना। किसी भी व्यक्ति की सही पहचान करना। नंबर 2, उचित समय पर उस व्यक्ति की पहचान कर लेना। ऐसा नहीं कि काम जब गड़बड़ हो जाए, काम बिगड़ जाए, तब पहचानो कि हाँ अरे ये तो आदमी अच्छा था या नहीं अच्छा था। उचित समय पर व्यक्ति की पहचान करना। और तीसरा, व्यक्ति को पहचानने के बाद उसके साथ उसी अनुसार व्यवहार करना। यह 3 चीजें जीवन में बड़े महत्वपूर्ण हैं। लेकिन एक बात है, इन तीनों मापदंडों पर 100% खरे उतरने वाले लोग उंगली पर गिने जा सकते हैं, कि जो व्यक्ति की पहचान कर ले, उचित समय पर पहचान कर ले और उसके अनुसार व्यवहार कर ले। बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जिनकी कि जो अपने जीवन में व्यक्ति की सही पहचान ही नहीं कर पाते हैं कि कौन व्यक्ति कैसा है। ऊपर से देखने में तो सब अच्छे होते हैं, लेकिन कौन व्यक्ति कैसा है इसकी पहचान सबको नहीं हो पाती है। कुछ लोग ऐसे हैं, व्यक्ति को पहचान तो लेते हैं उसके क्रियाकलाप के अनुसार, लेकिन तब तक समय निकल चुका होता है, उचित समय पर पहचान नहीं कर पाते हैं, समय निकल चुका होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुर्जनों के कटु व्यवहार से परेशान हो जाते हैं, तब उनकी पहचान होती है। दुर्जनों के कटु व्यवहार या फिर सज्जनों के साथ बिछड़ना, जब ये हो जाता है तब उनको पहचान हो पाती है। और दोनों ही परिस्थितियों में
प्यारे नुकसान पहले ही हो चुका होता है, चाहे वो दुर्जन के द्वारा हो, मिलत एक दुख दारुण देही, और चाहे सज्जन आपसे बिछड़ कर चला जाए, बिछुरत एक प्राण हरि लेही। तीसरी स्थिति तो इन दोनों स्थितियों से भी ज्यादा पीड़ादायक होती है, जब व्यक्ति में औरों को समय पर ही परख लेने की क्षमता तो होती है, उचित समय पर उनको पहचान तो लेते हैं, लेकिन उनके साथ फिर उचित व्यवहार नहीं कर पाते हैं। प्रायः यह भी देखा जाता है प्यारे कि श्रेष्ठ व्यक्ति को श्रेष्ठ तथा दुष्ट व्यक्ति को दुष्ट की पहचान करने की क्षमता होती है, किंतु आदर्श स्थिति में व्यक्ति में श्रेष्ठ एवं दुष्ट दोनों ही समान रूप से पहचान लेने का कौशल होना चाहिए। और यह कौशल किसके अंदर है? यदि देखा जाए, यदि सूक्ष्मावलोकन किया जाए, तो यह सारे गुण आपको हनुमान जी के अंदर मिलेंगे। हनुमान जी महाराज के अंदर ये सारे गुण मिलेंगे आपको। व्यक्ति की सही पहचान, व्यक्ति की समय पर पहचान, और पहचान करके उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करना, यह हनुमान जी के अंदर दिखाई पड़ता है। अगर इस पे चर्चा करें हम, तो सुंदरकांड का अध्ययन कीजिए। हनुमान जी की लंका यात्रा जब प्रारंभ होती है, तो रास्ते में जो घटनाएं घटित हुई, यदि उन पर विचार किया जाता है, तो हमको यह ज्ञात होता है कि हनुमान जी ने किस प्रकार से समुद्रोल्लंघन किया। मैया सीता से मिलने से पहले हनुमान जी 5 व्यक्तियों से भेंट करती हैं। कौन कौन? नंबर 1 मैनाक, नंबर 2 सुरसा, नंबर 3 पे सिंहिका, नंबर 4 पे लंकिनी, और नंबर 5 पे विभीषण जी महाराज। इन 5 लोगों से हनुमान जी की मुलाकात होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन 5 व्यक्तियों से जो मिले, मैनाक, सुरसा, सिंहिका, लंकिनी और विभीषण जी, इनसे किसी से भी पूर्व की पहचान नहीं, पहले की पहचान नहीं है इनकी, कि हनुमान जी इनको पहले से जानते हो। ये सारे सीता जी की खोज के अंतर्गत लंका जाते समय ही इनको मिले हैं। प्रथम भेंट मार्ग में ही हुई है, लेकिन हनुमान जी ने इन 5 के साथ सर्वप्रथम उचित समय पर इनको पहचान लिया, और उचित समय पर पहचान करके उनके साथ उचित व्यवहार भी किया। और इन 5 के साथ अलग अलग व्यवहार हनुमान जी करते हैं। मैनाक को प्रणाम किया, सुरसा को मां कहा, सिंहिका से कोई बात नहीं, तुरंत उनका वध कर दिया, लंकिनी के ऊपर मुष्टिका से प्रहार करते हैं, और विभीषण से गले लगकर मित्रता कर लेते हैं। यही बुद्धिमत्ता है, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, इसीलिए हनुमान जी को कहा जाता है, और बुद्धिमताम वरिष्ठम। हनुमान जी के इस अनोखे व्यवहार को, इस मर्म को समझना प्यारे बहुत आवश्यक है जीवन के लिए, क्योंकि हमारे आपके जीवन में भी इस प्रकार के लोग मिला करते हैं, मुलाकात हुआ करती है। आइए 5 का क्रमशः हम विवेचन करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मिला कौन? मैनाक। जब हनुमान जी महाराज समुद्र के ऊपर उड़ते हुए निकल रहे हैं, उसी समय उनकी पहली मुलाकात मैनाक से होती है। मैनाक जाता क्यों है? क्योंकि समुद्र ने स्वयं मैनाक को भेजा कि जाओ
थोड़ा थकावट हनुमान जी दूर कर लें। बाबा जी ने भाव दिया है कि जल निधि रघुपति दूत बिचारी, और तई महीना कहो ही श्रमहारी। मानस में वर्णन आता है कि मैनाक सोने की तरह था, सोने का पर्वत था, और हनुमान जी को प्रलोभन दे रहा है, विश्राम करने के लिए कह रहा है। ये तो हनुमान जी की कथा हुई। अब अपने जीवन को देख लीजिए। जब आप कोई अच्छे कार्य के लिए, बड़े लक्ष्यों के लिए समर्पित होकर कर्म करना प्रारंभ करते हैं प्यारे अपने जीवन में, तो रास्ते में अनेक प्रकार की सुख सुविधा एवं प्रलोभन पहले ही मिलना शुरू कर देते हैं। अपने जीवन में देख लीजिएगा झांक करके इसको। कोई भी बड़ा लक्ष्य लेकर के चलो तो सुख सुविधा और प्रलोभन सबसे पहले आपसे भेंट करेंगे। और कई लोग ऐसे होते हैं जो इन लालच में आकर के अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, अपने मार्ग से पथभ्रष्ट हो जाते हैं, वो लक्ष्य भूल जाते हैं, उन्हीं प्रलोभनों में उलझ कर रह जाते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि जो प्रलोभन दे रहा हो वो गलत व्यक्ति हो। वो आपका अपना भी हो सकता है, सगा संबंधी भी हो सकता है, और ये आवश्यक नहीं है कि वो प्रलोभन आपको गलत भावना से ही दिया जा रहा हो। कुछ लोग तो आपको बहुत मानते हैं, जो देखते हैं बड़ा कठिन परिश्रम कर रहे हैं तो उनको समझाते हैं विश्राम कर लो। ये अपने लोग हो सकते हैं और आपकी सहायता करने के उद्देश्य से आपको ऐसे प्रलोभन देते हैं। और मैनाक भी इसी कृतज्ञता को प्रकट करने के लिए हनुमान जी के सामने प्रकट हुआ था, और हनुमान जी इसे तुरंत समझ जाते हैं, और समझ करके क्या करते हैं कि मैनाक के द्वारा प्रस्तुत की जा रही सेवा का तिरस्कार नहीं करते हैं, अपितु उसे प्रणाम करते हैं, हाथों से स्पर्श करके उसका सम्मान करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका लक्ष्य है राम काज। हनुमान ते ही परसाव कर पुनि कीन्ह प्रणाम, और कह दिया क्या कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने कहा आपका आदर है, आप मेरी सेवा में आए हैं, लेकिन मैं राम कार्य के लिए जा रहा हूं, और जब तक राम कार्य नहीं होगा तब तक मुझे विश्राम नहीं गंवा रहा है। ऐसा कहकर के हनुमान जी आगे को बढ़ गए। विचार कीजिएगा प्यारे, यहां पर मैनाक एक शुभचिंतक के रूप में आता है तो हनुमान जी उसका यथोचित सम्मान करते हैं, परसा कर हाथ से स्पर्श करके उसका सम्मान करती हैं, लेकिन उनसे उलझते नहीं हैं, वहां पे रुकते नहीं हैं, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाती हैं। जब हनुमान जी मैनाक से विदा लेकर के आगे बढ़े तो उनको कौन मिला? तो उनको मिलती है सुरसा। सुरसा नाम अहिन कर माता। आई क्यों? क्योंकि जात पवन सुत देवन देखा, और जानई कहूं बल बुद्धि विशेखा। तो सुरसा नाम यही कर माता, पठैन आई कही तेही बात। इनको भेजा किसने? देवताओं ने। क्यों? क्योंकि संपाति ने कहा था कि जो नांघई सत जो जन सागर, और करई सुराम काज मतियागर। जो बुद्धिमान होगा वही यह राम कार्य कर पाएगा। तो देवताओं ने सोचा हनुमान जी के बुद्धि की, उनके विवेक की परीक्षा ली जाए। जान ही कहूं बल बुद्ध विशेखा। बल बुद्धि की विशेषता जानने के लिए देवताओं ने
सुरसा मैया को भेज दिया। सुरसा ने हनुमान जी से कहा क्या, यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहती है कि आज सुरन मोहि दीन आहारा, अर्थात देवताओं ने आज मुझे भोजन दिया है। हनुमान जी को ऐसे नहीं बुद्धिमान कहा जाता है, बुद्धिमताम वरिष्ठम कहा जाता है। जैसे ही उसने कहा सुरसा ने कि आज सुरन देवताओं ने मुझे आज आहार दिया है, मुझे भोजन दिया है, हनुमान जी समझ जाते हैं कि यह सतोगुणी है, संस्कारवान है और ईश्वर के प्रति, देवताओं के प्रति कृतज्ञ है कि देवताओं ने आज भोजन दिया है। और अगर यह मुझे खाना भी चाहती है तो राक्षसी है, यह इसका स्वाभाविक गुण है, लेकिन कृतज्ञता तो है कि देवताओं ने हमको दिया, ये तो नहीं कि हाँ हमने कर लिया। देवताओं का नाम सुनकर के सुरसा के मुंह से हनुमान जी समझ जाते हैं कि इसका दुर्विचार इसके मन में नहीं है, और सुरसा को मां कह करके संबोधित करती हैं और कहते हैं कि हे मां, अभी मैं भगवान श्री राम की सेवा में हूं, जब मैं लौट करके आऊंगा कार्य पूर्ण करके, तब निसंदेह हमको आप खा लेना। यहां पे बाबा जी ने सुरसा के लिए हनुमान जी के मुंह से माई शब्द का प्रयोग कराया है और लिखते हैं कि राम काज कर फिर मैं आऊं, और सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाऊं, तब तब बदन पैठी हूँ आई, और सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। मां कह दिया सुरसा को। यहां पर आपको हमको विचार क्या करना है, विचार यह करना है कि हनुमान जी ने सुरसा को तुरंत पहचाना ही नहीं, बल्कि उसी के अनुसार समुचित व्यवहार करके अपने बल और बुद्धि के समुचित प्रयोग से सुरसा को प्रभावित भी करते हैं। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि सुरसा प्रसन्न हो गई और कहती है कि राम काज सब करी हूं, तुम बल बोधि निदान, अवाशिष दे गई सो हरसि चलो हनुमान। जो देवताओं के कहने पर खाने आई थी, समुचित व्यवहार उचित समय पर पहचान करके समुचित व्यवहार किया सुरसा के साथ, देवताओं का नाम सुनकर के मां का संबोधन दिया, तो सुरसा आशीर्वाद दे करके चली गई और हनुमान जी आगे को बढ़ चले। सुरसा से भेंट करके हनुमान जी को भेंट होती है समुद्र में रहने वाली एक राक्षसी से। ऐसी राक्षसी जिसका नाम सिंहिका है, लेकिन तुलसी बाबा ने उसका नाम कहीं नहीं लिखा है मानस में। और वो निश्चरी थी कैसी? गहाई छाह सकसो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चरखाई। परछाई को पकड़ करके परछाई पकड़ लेती थी। जीव जंतु जो वहां उड़ने वाले हैं जीव, वहीं पर रुक जाते थे और परछाई पकड़कर खींच करके उनका आहार कर लेती थी। तो उसने किया क्या? सोई छल हनुमान कह कीन्हा, उसने वही छल हनुमान जी के साथ किया, लेकिन वो तो बुद्धिमताम वरिष्ठम है। तासु कपट कपि तुरत ही चिन्हा, हनुमान जी ने तुरंत पहचान लिया कि इसके मन में कपट है और बिना कुछ कहे, बिना एक क्षण का समय गंवाए उस राक्षसी का वध कर दिया। ता हिमारी मारुत सुत वीरा, बारिध पार गयो मति धीरा। उचित समय पर उचित व्यवहार। हनुमान जी ने तत्क्षण सिंहिका को मारा और आगे बढ़ गए।
अब अगर इस प्रसंग पर विचार किया जाए प्यारे, तो इस प्रसंग पर अगर हम ध्यानाकर्षण करते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि हमें भी जीवन में निश्चरी के समान बहुत लोग मिलेंगे। बहुत लोग हमारे आपके जीवन में आते हैं जो सिंहिका निश्चरी के पास की तरह होते हैं, जो हमारी परछाई, परछाई का मतलब क्या हुआ? हमारा यश, हमारा नाम, हमारी प्रतिभा, हमारा सम्मान, अवसर इत्यादि को छल पूर्वक मारना चाहते हैं, उसका फायदा उठाना चाहते हैं। किसी भी माध्यम से आपको अपना शिकार बनाना चाहते हैं। ऐसे लोगों से हमें सतत सावधान रहना चाहिए और हनुमान जी के समान स्वयं बल शक्ति से संपन्न भी रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पहचान लें, खाली अपने आप को इतना बलवान बनाइए कि ऐसे लोगों को तुरंत छोड़ दीजिए। क्यों? आप बलवान होंगे तो आपको शत्रु दूर से ही देख करके मुंह घुमा के चले जाएंगे। इस निश्चरी को मनुष्य के भीतर पाए जाने वाले मनोविकारों के प्रतीक के रूप में भी समझ सकते हो। जो मनोविकार हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, डाह, और ये हमारी आपकी सफलता के लिए सबसे ज्यादा घातक होते हैं। हमारे लक्ष्यों में, हमारे लक्ष्य के प्रति जब हम बढ़ते हैं तो यही हमको रोक देते हैं। तो ऐसे मनोविकारों का तुरंत वध कर देना चाहिए। एक क्षण विलंब किए बिना अपने ही मनोविकार का तुरंत वध करो, आगे बढ़ जाओ, नहीं तो रुक जाओगे। फिर बुद्धिपूर्वक इन विकारों को जो अपने ही मन में छुपे हैं, इनको तुरंत पहचानो, और जैसे पहचान में आ जाए सबसे पहले इनका वध करो, तब आगे बढ़ो। नहीं तो वहीं पर आप रुक जाएंगे, आगे की यात्रा नहीं कर पाएंगे। और जब हनुमान जी लंका पहुंचे, मशक समान रूप कपिधरी, छोटा सा रूप बनाकर हनुमान जी लंका में प्रवेश करना चाहते हैं, तभी उनकी भेंट एक निश्चरी से होती है, एक राक्षसी से होती है, जिसका नाम है लंका। लंका कैसी सूक्ष्म दृष्टि है कि रात के अंधेरे में मशक समान हनुमान जी को भी देख लेती है और कहती है, सो कह चले सिमोहि निंदरी। अरे क्या तू समझता है कि मैं नींद में हूं और तू चला जा रहा है? मैं लंकिनी हूं और तेरे जैसे चोर मेरा आहार हैं। मोर आहार जहां लगी चोरा। यह सुनते ही हनुमान जी ने तुरंत एक मुष्टिका का प्रहार उसके मुंह पर किया और वो रक्त बमन करते हुए गिर पड़ी। खून की उल्टी करके लंकिनी धड़ामधे नीचे गिरी। और हनुमान जी की मुष्टिका के प्रहार से लंकिनी को समझ में आ गया कि ये मच्छर के समान रूप वाला पुरुष कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता है। और वो अपने आप को संभाल कर उठी, पुण्य संभारी उठी सोलंका, और हनुमान जी की प्रार्थना करने लगी। अब आप कहेंगे कि यह प्रसंग हमको क्या शिक्षा देता है प्यारे? तो इस प्रसंग में बड़ी सुंदर शिक्षा मिलती है। इस संदर्भ को समझें अगर, तो लंकिनी क्या है? लंकिनी एक प्रतिभावान प्रहरी है, जिसकी दृष्टि से सूक्ष्म ते सूक्ष्म भी वस्तु नहीं छिप सकती है, और एक विशेष जिम्मेदारी के साथ लंका के प्रवेश द्वार पर खड़ी होकर के पहरा देती है। हनुमान जी से सबसे पहले उसने कौन सा संबोधन किया? सबसे पहले उन्होंने कहा सठ। सबसे पहला प्रयोग उन्होंने हनुमान जी को सठ कहा। जानिस नहीं मरमु सठ मोरा। और जैसे ही हनुमान जी ने यह सुना तो समझ गए कि ये ना तो संस्कारवान है, ना इसके भीतर यह गुण है कि ये सही व्यक्ति को पहचान सके।
और यहाँ हनुमान जी सोचते हैं कि लंकिनी की बातों में बड़ा विरोधाभास है। विरोधाभास क्या है? लंकिनी कहती है कि मोर आहार जहां लगी चोरा, मैं चोरों का आहार करती हूं। हनुमान जी विचार करते हैं, लंकिनी जो कह रही है वो उसकी जिम्मेदारी है, और सबसे बड़ा चोर तो इसका राजा रावण है, जो हमारी मैया जानकी को चुरा करके ला करके यहां रखा है, उसका आहार नहीं कर पा रही है। इसका मतलब इसके व्यवहार में विपरीतता है। और उसके विपरीत वो अपने प्राप्त शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है। हनुमान जी के मुष्ट का प्रहार से उसे अपने कर्तव्य का ज्ञान हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि जो लंकनी पहले हनुमान जी को आहार बनाना चाहती थी, वही अब उनसे कहती है कि प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। वही आशीर्वाद देती है कि जाओ अपना काम करो। अब बचे पांचवें व्यक्ति। पांचवें व्यक्ति कौन है? पांचवें व्यक्ति हैं श्री हनुमान जी से मिलने वाले विभीषण जी महाराज। सीता की खोज में जब हनुमान जी महाराज लंका में विचरण कर रहे हैं, तो उन्होंने एक सुंदर घर देखा। और घर कैसा? रामायुधयंकित ग्रह, शोभा बरनि न जाई, नव तुलसिका वृंद तहां, देखी हरसी कपिराय। हनुमान जी ने देखा सुंदर घर है, उसमें भगवान के शंख चक्र बने हुए हैं, तुलसी के बिरवा लगे हुए हैं। देख करके हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो गए और बाहर से जाने जाते हैं कि यह किसी सज्जन का घर है। किंतु हनुमान जी मन में विचार करते हैं कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। इस निश्चरों की नगरी में ये सज्जन पुरुष कैसे रह सकता है? लेकिन उसी समय विभीषण जी जगे, और जैसे ही विभीषण जी जागते हैं, हनुमान जी दूसरे दूर से ही उनके क्रियाकलाप पर नजर बढ़ाए हुए हैं। और जगते ही किया क्या? राम नाम सुमिरन लगा। विभीषण जी के मुंह से जब श्री राम का नाम सुना, राम नाम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। हनुमान जी जान गए ये वास्तव में बाहर से ही नहीं, अंदर से भी सज्जन व्यक्ति है। लोगों को पहचानने का हनुमान जी का ये विशिष्ट तरीका है। विभीषण के घर में मंगलमय प्रतीक चिन्हों को देखने के बाद भी हनुमान जी के मन में संशय बना रहा, लेकिन जब विभीषण के मुख से राम नाम सुना तो उनको विश्वास हो गया कि विभीषण संत पुरुष हैं। क्योंकि हनुमान जी जानते हैं भगवान राम का नाम माया से परे है। श्री राम नाम का स्मरण करने वाला व्यक्ति कभी भी राक्षस नहीं हो सकता है। हनुमान जी तय करते हैं कि मैं इससे जबरदस्ती प्रीति करूंगा, व्यवहार करूंगा। तो हनुमान जी उसको पहचान करके और विभीषण जी को मित्र बनाते हैं। इस मिलाप में प्यारे ध्यान दीजिएगा, इस मिलाप में एक विशिष्ट विशेषता है। विशेषता क्या है? कि इसके पहले जो चार लोग मिले हैं, मैनाक, सुरसा, सिंहिका और लंकिनी, ये चारों स्वयं आगे आकर के हनुमान से मिले। लेकिन पांचवें जो विभीषण जी हैं, विभीषण जी हनुमान से मिलने नहीं आए। हनुमान जी स्वयं यही सन हठ करी हों पहचानी, स्वयं आगे जाकर के हनुमान जी विभीषण जी को मिल जाते हैं। और जब आगे बढ़ करके मिले
तो यही विभीषण जी सीता जी की खोज में सहायता करते हैं और आगे चल कर के रावण के वध में भी विशेष सहायता भगवान श्री राम को करते हैं। हम सभी अपने परिवार में, अपने समाज में, गांव में, कार्यालय में इसी 5 प्रकार के लोगों से नित्य मिलते हैं। यही 5 प्रकार के लोग हमारे आपके जीवन में भी मिलते रहते हैं। इनमें सबसे पहले मैनाक जैसे लोग होते हैं जो हमारे हितैषी एवं शुभचिंतक होते हैं और हमारी समक्ष सुख सुविधा मुहैया करा करके या कई प्रकार के प्रलोभन दे करके हमें अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होने से अनजाने में ही भटका देते हैं। दूसरे प्रकार के लोग सुरसा की तरह होते हैं प्यारे, जो साधन संपन्न एवं संस्कारी तो होते हैं लेकिन अपने स्वभाव या अहंकार के कारण या तो हमारी परीक्षा लेते हैं या हमको नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करते हैं। तीसरे प्रकार के लोग होते हैं सिंहिका की तरह, जिनके नाम, परिचय एवं उद्देश्य का ज्ञान हमें नहीं रहता है। हम नहीं जानते उनको कि कौन होते हैं, मगर वे हमारे यश, वैभव, प्रसिद्धि इत्यादि को देख करके हमें ग्रसने की योजना बनाते हैं। आपका अकाउंट हैक कर लेंगे। आज के सोशल मीडिया के युग की बात किया जाए तो आपके नाम का प्रयोग करके कहीं लाभ ले लेंगे। चौथे प्रकार के लोग लंकिनी जैसे होते हैं, जो समाज में किसी विशेष जिम्मेदार की तरह तो रहते हैं मगर वे समाज से प्राप्त शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं। इनकी आंखें इतनी पैनी होती हैं कि समाज में छोटे से छोटा काम क्या हो रहा है इनसे छुप नहीं सकता है और इसको पहचान करके वो रोकने का प्रयास करते हैं। 5वें और अंतिम प्रकार के लोग होते हैं विभीषण की तरह, जो समाज में धर्म, न्याय, सत्कर्म और पुरुषार्थ के पक्षधर होने के कारण समाज से उपेक्षित रहते हैं, जैसे लंका में विभीषण उपेक्षित था, लेकिन अंत में वही कार्य करते हैं। तो प्यारे, हम अपने कर्म क्षेत्र में बल और बुद्धि का समुचित प्रयोग करके इन 5 प्रकार के लोगों को पहचान करके यथा समय यथा शीघ्र पहचान कर उनसे समुचित व्यवहार करने की कला हनुमान जी के चरित्र से सीख सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें हनुमान जी के चरित्रों का अवलोकन करना होगा, हनुमान जी के चरित्रों को पढ़ना होगा, उनका अनुकरण करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को विराम है। कल फिर एक नए विषय के साथ मिलते हैं। जय जय सिया राम। यदि आपको हमारे यह बताए हुए नियम समझ में आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ शेयर अवश्य करें। जय जय श्री सीताराम, जय श्रीमन नारायण।